स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर आया हूँ फिजिक्स में क्लास 11 पार्ट 2 लेकर। इस चैप्टर का नाम है द्विमीय विश्लेषण। द्विमीय विश्लेषण में मैंने आपको कल सिखाया था कि किस प्रकार से बीमा निकालते हैं, और मैंने यह सिखाया था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मात्रक की डिफिनेशन बताया था मैंने, आंकिक मान बताया था, ये भी बताया था कि आंकिक मान और मात्रक में क्या रिलेशन होता है, ये भी मैंने बताया था कि m1 बराबर m2 इंटू। आज मैंने आपसे बोला था कि मैं बीमाओं के उपयोग के बारे में बात करूँगा। बीमाओं का क्या उपयोग है। बीमाओं के उपयोग में पहला उपयोग ये है कि एक मात्रक से किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। यह बीमी विधि से आप व्यक्त करेंगे, ऐसे नहीं, बीमी विधि से। तो आप कहेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है ये n1 बराबर 36, ये n2 बराबर पूछ रहा है u1 बराबर किलोमीटर पर आवर, और u2 बराबर मीटर पर सेकंड, ये दिया है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि n1 u1 बराबर n2 u2। n1 की वैल्यू क्या है 36, u1 की वैल्यू किलोमीटर पर आवर, और n2 इंटू u2 की वैल्यू है मीटर पर सेकंड। 36 इंटू 1000 मीटर बटे 60 इंटू 60 सेकेंड, n2 इंटू मीटर पर सेकेंड। यह से कैंसिल हो गया, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, और 2 जीरो से कैंसिल हो गया। 36 इंटू 10 बटे n2, 36 से 36 कैंसिल हो गया, n2 की वैल्यू आ गई 10, अर्थात 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में व्यक्त करें तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। यह बात जो है हेंस n2 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। अब हम एक मात्रक से किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, यह बात मैंने आपको सिखाया। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा उपयोग। द्विमीय विधि से किसी दी गई भौतिक राशि, द्विमीय विधि से किसी दिए गए समीकरण, किसी दिए गए
समीकरण दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना, किसी दिए गए समीकरण में सत्यता की जांच करना। फोन में कर रहा हूँ, वीडियो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। अब देखिए कोई समीकरण जैसे दिया है, जिसे मैंने मान लिया कि t = 2 पाई √L/g, ये दिया है क्वेश्चन में। ये क्या है? ये पेंडुलम का समीकरण है, सरल आवर्तगत। आप जो है क्लास 11th में है, और जब थोड़ा सा अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा, उसी क्लास में एक चैप्टर मिलेगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सरल आवर्तगत। तो सरल आवर्तगत में जो आवर्तकाल का जो सूत्र है वह t = 2 पाई √L/g है। देखिए बड़ी अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, t = 2 पाई √L/g। एक बार एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन कंपटीशन में आया था वो, कि एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है, अर्थात सरल आवर्तगति हो रही है। झूला झूलना मतलब सरल आवर्तगति हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसकी गोद में एक 5 किलो का बच्चा आकर बैठ जाता है अचानक। ध्यान से क्वेश्चन को समझे आप। एक लड़की झूला झूल रही है और अचानक 5 किलो का बच्चा उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि ये बताइए, क्या झूले की रफ्तार जो है कम हो जाएगी, क्या अधिक हो जाएगी, क्या बंद हो जाएगा, कि अपरिवर्तनीय रहेगा? तो बहुत लोग निशान लगाए कि नहीं कम हो जाएगी क्योंकि भार बढ़ गया, गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करेगा। लेकिन सरल लोलक का जब हम लोग फार्मूला देखते हैं t = 2 पाई √L/g, इस फार्मूले में कहीं m है ही नहीं है, मास की कोई बात ही नहीं है। अर्थात झूला अपरिवर्तनीय रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, वह बदलेगा नहीं। इस बात ध्यान रखें कि t = 2 पाई √L/g में यम नहीं है, इसलिए झूला जैसा होगा अपरिवर्तनीय रहेगा। अब देखिए इसके सत्यता की जांच करना है, क्या है समीकरण सही है गलत है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए कर रहे हैं टाड़ी हट जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये हो गया t² = 4 पाई² L/g, दोनों पक्षों की मीना लिखने पर। दोनों पक्षों की बीमा लिखनी है। t की बीमा टाइम है, समय t होगा, स्क्वायर है लगा दीजिए। देखिए बीमा की सीमा अभी लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं बता दे रहा हूं कि बीमा की सीमा में जैसे कोई कांस्टेंट आ गया, पाई आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती आ गई, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पाई, ये सब अगर आ जाता है बीमा में, तो वह बीमाहीन राशि मानी जाती है। उसमें उसकी बीमा नहीं होती है, उसको सीधा छोड़ देते हैं। जैसे 4 पाई² है, इसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे। यहाँ पर यल फॉर लंबाई के लिए बीमा यल, और जी त्वरण है इसलिए यल की पावर -2 होगा। अब देखिए यल कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा t⁻²। ये हो गया t², दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर है, अतः दिया गया समीकरण द्विमित से सत्य है। इस बात को लिखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विमित से सत्य है। दिया गया समीकरण द्विमित से क्या है? सत्य है। यही हमको बताना था। अब ढेर सारे समीकरण आएंगे आपके सामने, जिससे दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं सही है तो समीकरण सत्य है, और नहीं समीकरण असत्य है। अब एक उदाहरण और हम आपको बता दे रहे हैं।
जैसे आप अभिकेंद्र बल पढ़े हैं, क्लास 11th में है, वृत्तिगत में आप पढ़ेंगे। हाई स्कूल में थोड़ा सा आया था अभिकेंद्र बल की चर्चा, थोड़ा सा हुई थी, वृत्तिगत की चर्चा हुई थी, वो भी 9th में। तो वृत्तिगत क्या है? जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर, वृत्तिगत की बात बता रहा हूँ, जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक समान गति करता है, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तिगत कहते हैं, या कह लीजिए एक समान वृत्तिगत कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तिगत होता है, तो केंद्र की ओर एक बल काम करता है। कहाँ काम करता है बेटा? केंद्र की ओर। तो उसे हम उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। अगर मैं अब ये अलग कर दूं और केंद्र अलग कर दूं, ध्यान से याद करने, डिफिनेशन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये अलग कर दूं और केंद्र अलग कर दूं, अभिमाने की ओर केंद्र वाले केंद्र, अभिमाने की ओर केंद्र वाले केंद्र, तो वृत्तिगत करते हुए केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। डिफिनेशन बन गई, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक लाइन में अभी को अलग कर दो, केंद्र को अलग कर दो, परिभाषा याद हो गई। अभिमाने की ओर केंद्र वाले केंद्र, तो वृत्तिगत करते हुए केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल अभिकेंद्र बल है। अब देखिए, त्वरण, अब अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, एक शब्द और आया, अभिकेंद्र त्वरण। अभिमाने की ओर केंद्र वाले केंद्र, त्वरण माने त्वरण, केंद्र की वृत्तिगत करते हुए केंद्र की ओर कार्य करने वाला त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। बिल्कुल एकदम सरल डिफिनेशन, फिजिक्स की तरह कोई सरल विषय है ही नहीं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आते हैं, समझना पड़ता है, लेकिन डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप जान लीजिए कि फिजिक्स से जैसा सरल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आ जाना चाहिए तो कहना क्या चाहता है। तो आपने देखा कि अभिकेंद्र त्वरण क्या है। अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला भी बताते हैं। आप बताइए, न्यूटन का फार्मूला जानते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? यह बिल्कुल ये है कि नहीं? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये न्यूटन का दूसरा नियम। अब देखिए, अगर बल को हम अभिकेंद्र त्वरण मान लें, तो चूंकि जैसे खूंटे से कोई गाय बंधी है, चारों तरफ घूम रही है, तो भाई उसमें वेलोसिटी है, वेग है। जब वेग है और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी है, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण होगा। तो इसलिए वेग, त्वरण को वेग के फॉर्म में लिख दीजिए, v² ये त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण का जो है सूत्र होता है v²r। तो ये अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला हो गया, ये हो गया mv²r, ये फार्मूला हो गया mv²r। तो ऐसे आप, अगर मैं लिख देता है mv²r, तो आप सोचते हैं कि सर मेरे लिए नई चीज़ आ गई है। ये mv²r हमने तो हाई स्कूल में पढ़ा नहीं है। तो बेटा हाई स्कूल में आप पढ़े हैं F=ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो उसके माध्यम से मैंने आपको समझाया। तो अब आप नहीं कहेंगे कि नया है। अब देखिए, F=mv²r। चलिए इसको देखते हैं। दोनों पक्षों की बीमा लिखिए। बल की बीमा मैंने कल बताया था ml⁻², और m की बीमा m, b की बीमा l⁻⁻1, स्क्वायर कर दीजिए बाई r की बीमा l। अब इसको अंदर ले जाइए, m पावर अंदर ले जाइए l² t⁻², बाई l m l t⁻²। ये देखिए, जो बल की बीमा यहाँ है ml⁻², वही यहाँ आ गई। जो डायमेंशन यहाँ है वही डायमेंशन यहाँ आ गई। अर्थात विनिमित से दिया गया समीकरण सत्य है। अतः यहाँ ये लिखना जरूरी है बेटा। अतः दिया गया समीकरण विनिमित से सत्य है, विनिमित से सत्य है। चलिए, अब पार्ट 3 जब मैं पढ़ाऊंगा तो यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल अच्छे से आप तैयार करें, और जो बातें न समझ में आए वीडियो को बिल्कुल पीछे करके बार बार देखें, और नेक्स्ट पार्ट जब चलेगा तो यह बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
और उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी बताएंगे, क्योंकि वो लंबा पार्ट है थोड़ा सा, इसलिए मैं 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ इस चैप्टर। थैंक यू बेटा।